और इसी चतुर्श्लोकी भागवत को ब्रह्मा ने समझा है। देखिए, यदि हम समझने लगे ना तो भागवत जी का एक श्लोक जीवन को बदल देगा। श्री सुखदेव ने केवल एक श्लोक सुना और उसको सुनकर ही सुखदेव सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में चल दिए। हम पूरी कथा सुन रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में नहीं जा रहे। भैया, अपना देह, अपनी संपदा किसी को भी दे देना, लेकिन अपना यह चित्त तो श्री कृष्ण को ही देना। इससे सस्ता सौदा नहीं इस दुनिया के बाजार में, इससे सस्ता सौदा नहीं इस दुनिया के बाजार में। त्रिलोकी का नाथ बिक जाता बस प्यार में, त्रिलोकी का नाथ बिक जाता बस प्यार में। इससे सस्ता सौदा नहीं मिलेगा जग में मेरे प्यारे, नहीं मुझे। श्री भगवान भागवत सुना रहे हैं और कह रहे हैं, ब्रह्मा अहमेवा समीपाग्रे नान्यत् यद सद सत परम। जो कुछ तुम देख रहे हो यहाँ बताओ, तुम्हें मेरे अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? कहा नहीं गोविंद, आप ही हो और कोई नहीं यहाँ। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, अब जो कोई भी आप मुझसे अलग देखोगे, अपने से अलग देखोगे, वो मेरा ही स्वरूप होगा। सब जगह मैं ही व्याप्त हूं, हर जगह मैं हूं, मुझसे ही संसार बनेगा। चाहे कोई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, या प्रकट हो या अप्रकट हो, जो कोई भी है वो सब मेरे ही देह से उत्पन्न होगा। ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत नाम प्रतीयेत चात्मनि। जैसे कभी आपने देखा हो, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो उस थिएटर पे एक पर्दा होता है और उस पर्दे पर हमें सारी फिल्म दिखती है। वहां दिखता है कि नदियां भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, और पता नहीं कैसे शेर, हाथी, क्या क्या भालू कूद रहे हैं। लेकिन वो जो ऊपर से लाइट आती है, वो लाइट बंद होते ही वो पर्दा हमें खाली दिखता है। वैसे ही भगवान कहते हैं, ब्रह्मा, जब तक मेरा प्रकाश इस जग में प्रकाशित है तब तक सबको सब कुछ दिखाई देगा। जिस दिन मैं अपने प्रकाश को देना बंद कर दूंगा, उस दिन यह संसार खाली दिखाई देगा। ये कुछ जो भी है, ये सब उस प्रकाश के कारण ही है। तो यहां ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और कहा, ब्रह्मा, जो मेरा हो जाता है उसे कभी अहंकार नहीं आता। वो जानता है कि मुझ में कहां सामर्थ्य थी कि ये हो जाए, ये आज हुआ है तो उसके पीछे श्री बांके बिहारी की ही कृपा छुपी है। उनकी कृपा से ही ये हुआ है। एक व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी पुरुषार्थ की माला को कितना भी बड़ा क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक भगवान की कृपा की माला नहीं लगती, तब तक वो मन का नहीं लगता, तब तक वह माला भी पूर्ण नहीं होती। चाहे आपके पुरुषार्थ की माला क्यों ना वो मोती 108 हो, लेकिन भगवान की कृपा रूपी मोती मन के को तो लगना ही पड़ेगा, तभी वो माला पूर्ण होगी। जैसे आप बैंक में लॉकर को खोलने के लिए जाते हो तो एक चाबी आपके पास होती है और अपनी चाबी से लॉकर को खोलने का प्रयास भी करते हो, लेकिन क्या वो लॉकर खुलता है? आपकी एक चाबी उस लॉकर को नहीं खोल सकती, क्योंकि जब तक वो मैनेजर अपनी चाबी नहीं लगाएगा तब तक लॉकर खुलेगा नहीं। उसी प्रकार संसार में कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर लेना, जब तक मेरे बांके बिहारी कृपा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब वो कृपा करेंगे तब सब कुछ होगा।
कृपा से ही होगा। तब यहां चतुश्लोकी भागवत सुनाई और उद्धव जी का मिलन विदुर काका से होता है और उद्धव जी विदुर को कहते हैं कि विदुर, तुम्हें भगवान याद कर रहे हैं। अंतिम समय में भगवान ने तुमको याद किया। देखो, हम चर्चा कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं कि अंतिम समय में हमें भगवान की याद आए। यहां उल्टा हो, यहां भगवान अंतिम समय में भक्त को याद कर रहे हैं। तो वाह, ये क्या व्यवस्था है ईश्वर की। दोनों पूरक हैं एक दूसरे की मेरे प्यारे। भगवान को भक्त बिना चैन कहां। उद्धव कहते हैं तुझे याद किया, मेरे लिए क्या कहा मुझे बताओ। कुछ कहा मेरे लिए? बहुत कुछ कहा, लेकिन यह भी कहा कि उद्धव तू मत सुनाना। उसको सुनने के लिए तो मेरे विदुर को हरिद्वार जाना पड़ेगा, मैत्री ऋषि के आश्रम में।